Hello everyone, welcome back to my channel. Make sure you watch this video till the end. So students, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट करे थे स्टैंडर्ड 8 एंड उसे हम लोगों ने इनकम्प्लीट छोड़ रखा था. ठीक है. सो सभी स्टूडेंट्स जो भी अभी स्टैंडर्ड 7 से पास आउट हो चुके हैं एंड पास आउट होने के बाद जो स्टैंडर्ड 8 में एंटर करे हैं, ठीक है, उनका सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स. ठीक है. हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में रैशनल नंबर्स के बेसिक्स, रैशनल नंबर होता क्या है, उनके डेफिनेशंस, ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक्स भी हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है. आज कंप्लीट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर का ऑलमोस्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एंड कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कवर अप करने के बाद आई होप कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए. मे बी कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स रह जाएगा, कुछ नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी रहेंगे जिनको आज ही हम देखने का प्रयास करेंगे. ठीक है. और आज का चैप्टर और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला भी है. ठीक है. तो अब ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. टॉपिक आप देख पा रहे हैं. टॉपिक आप देख पा रहे हैं. क्या है हमारा टॉपिक? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि क्या ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी है. तो मैं स्टूडेंट्स ये चीज़ कहूँगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए. ठीक है. कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस चैप्टर का एक एक टॉपिक जो है वो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हो. ठीक है. एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ ही जाए, बट हम फिर भी रीड करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो सारे जो हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड होते हैं. सेम यहाँ पे भी. ठीक है. हम रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे एंड आज ही हम डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है. हालांकि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज में ऐसा कुछ है नहीं. ठीक. चलिए, तो ये तो हमने इससे पहले सीख रखा था कि हम किस प्रकार से दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. आज हम एक एक प्रॉपर्टीज को देखेंगे. सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, जो कि आप देख पा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. अब प्रॉपर्टी नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. क्लियर है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही है. ठीक है. अब हम कई सारे ऐसे सॉल्व एग्जांपल्स जब बनाएंगे उसमें हम ये चीज ऑब्जर्व भी करेंगे कि दो रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है. और उनका जो प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करा वो भी एक रैशनल नंबर है. वही है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. इट मीन्स दो हमारे पास दिए गए रैशनल नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करने को कहा जाए एंड देन उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने को कहा जाए, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा, ठीक है, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा. रैशनल नंबर इन द सेंस पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और हाँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए. पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, राइट?
अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, रैशनल नंबर से रिलेटेड है, ठीक है, कि नंबर्स हुज एग्जैक्ट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। इसे आप क्या समझ रहे हो कि नंबर्स, वैसे नंबर्स, ठीक है, हुज एग्जैक्ट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। ऑल्सो अ नंबर विच कैन बी written in the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0 is called a rational number. तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, ये कहने का मतलब हुआ कि रैशनल नंबर्स एक्चुअली में वैसे नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका हम एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, कैन बी डिटरमाइंड। ऑल्सो अ नंबर which can be written in the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0 is called a rational number, ठीक है। तो मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था। ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया, एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ a by b and c by d are any two rational numbers, if a by b and c by d are any two rational numbers। अब यहाँ पे आप इमेजिन करो, राइट, आप इमेजिन करो कि a by b और c by d जो है दो रैशनल नंबर्स है, गिवन रैशनल नंबर्स, देन a by b मल्टीप्लाई बाय c by d इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। आप यहाँ पे देख पा रही है, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर है, तो इट मीन्स a बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी जो है आपका, इनका जो प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, वो भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल के हेल्प से भी देखेंगे, लेकिन हम बाद में, अभी फिलहाल जो है आज के क्लास में स्टार्टिंग जो आपका 10 से 15 मिनट होने वाला है वो सिर्फ थियोरिटिकली होने वाला है, ठीक है, सिर्फ थ्योरी। एंड देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल सॉल्व एग्जाम्पल्स जब बनाएंगे तो उसमें हम सारे प्रॉपर्टीज को एक बार दोबारा से उसको लाइव देखेंगे, राइट, एग्जाम्पल के हेल्प से। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है, टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, अर्थात किसी भी ऑर्डर में दो रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसी भी ऑर्डर में हो, चाहे पहला दूसरे की जगह पे हो, दूसरा पहले की जगह पे हो, राइट, उसका जो वैल्यू आएगा वो आपस में बराबर होगा। दस फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a बाई बी एंड c बाई डी वी हैव a बाई बी मल्टीप्लाई बाई c बाई डी का जो वैल्यू होगा वो c बाई डी मल्टीप्लाई बाई a बाई बी के वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन आई होप नहीं होना चाहिए। सिंपल, अभी हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कॉम्यूटेटिव लॉ। ये आप लोगों की साइड बुक, आप लोगों को जो भी अभी असाइन है, ठीक है, मैथमेटिक्स बुक जिस भी ऑथर का, ठीक है, जिस भी राइटर का, आप उसमें एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ क्या है, व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रैशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में हम इसको ग्रुप करें, ठीक है, डजंट मैटर, बट उसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में बराबर होगा। दैट्स फॉर एनी रैशनल्स a by b, c by d and e by f, we have a by b multiply by c by d को हमने सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई e by f इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम a by b को अकेला रख रहे हैं,
मल्टीप्लाई बाई बी, सी बाई डी मल्टीप्लाई बाई ई बाई एफ। हम इसको सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से प्रेजेंस, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रैशनल नंबर्स a by b we have a by b multiply by 1 equals to 1 multiply by a by b equals to a by b। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या हो गया, हम हमारा अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है, हम उसको वो कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर इटसेल्फ आ रहा है। इट मींस ये प्रॉपर्टी 4 के अंतर्गत है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई भी एक रैशनल नंबर a बाई बी हमारे पास, हम a बाई बी को एक दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, a बाई बी मल्टीप्लाई बाई 1, चाहे 1 मल्टीप्लाई बाई a बाई बी, वैल्यू आपस में क्या होगा, a बाई बी ही होगा। अब जैसे हम 5 बोलते हैं ना, 5, ठीक है, होल नंबर है हमारा, ठीक है। 5 कहने का मतलब क्या है, 5 के साथ मल्टीप्लाई बाई 1 है, 5 इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर 10 है, 10 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम 11 है हमारा, तो 11 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाई 1। -13 है, -13 को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू -13 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। इट मीन्स 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि विच इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल्स। तो आप याद रखेंगे 1 को हम कहेंगे 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल्स, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a बाई बी हैज इट्स ऑन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b बाई a। यहाँ पे आपको समझना यह है कि हम a बाई बी को वो कौन से रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, सेम b बाई a को हम वो कौन से रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, वही उसका आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इट मीन्स यहाँ पे a बाई बी मल्टीप्लाई बाई b बाई a इक्वल्स टू 1, सेम यहाँ पे इट मीन्स b बाई a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ a बाई b। तो a बाई b का जो रेसिप्रोकल होगा b बाई a, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहने का मतलब ये हो गया कि आप अगर 1/5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो सकता है, 5/1, क्योंकि आपका आंसर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली b बाई a इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ a बाई b, यस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, उस पॉइंट्स को भी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था, क्लियरली जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। अच्छा, अब कोई अगर आपसे ये कहे कि क्या जीरो क्या कोई रेसिप्रोकल है, तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। अगर 1 का रेसिप्रोकल निकाला जाए तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इटसेल्फ 1, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इटसेल्फ -1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो आपको हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 नोट कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या है कि 3 रेशनल नंबर है, फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a बाई b, c बाई d, e बाई f वी हैव। अब यहाँ पे आपको समझना है, a बाई बी मल्टीप्लाई बाई c बाई डी प्लस e बाई f को हमने ग्रुप कर लिया सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर में। ये किसके बराबर होगा, इस a बाई बी को हम c बाई डी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन दे देंगे बीच में,
ठीक है, और इसी a बाई बी को हम e बाई एफ के साथ में ग्रुप कर देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का मतलब ये है कि अगर तीन रैशनल नंबर है a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ, और अगर इस प्रकार से वो ग्रुप किया हुआ है a बाई बी मल्टीप्लाई बाई c बाई डी प्लस e बाई एफ, तो इस केस में हम a बाई बी को सबसे पहला जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे c बाई डी के साथ, और इसी a बाई बी को हम e बाई एफ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ग्रुप कर देंगे, और बीच में प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एवरी रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय विथ जीरो गिव्स जीरो। आप बचपन में पढ़े भी होंगे, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट क्या पढ़े थे कि किसी भी एक नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ठीक है, अगर उसको हम जीरो से कोई नंबर हो, जैसे सपोज हम एज एन एग्जांपल ले लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू क्या आएगा 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5 आएगा, लेकिन 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पे भी दस फॉर एनी रैशनल नंबर a बाई बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ या 0 से, तो आपका 0 ही आएगा। सेम आपका 0 को अगर हम a बाई बी के साथ या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपका जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहां तक जो भी था आपका प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 6 और ये प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी पढ़ाने का मेन मेरा मोटिव ये था, ठीक है, कि इसको आप शॉर्ट में बस समझ लो, इन फ्यूचर आपको कहीं कहीं पे ये चीजें काम आएगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विद इन अ मिनट, ओके, विच इज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो प्लीज वेट, ठीक है, गिव मी अ मिनट। चलिए, आपके सामने टॉपिक है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगने वाला है, सो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना समय मैं नहीं लूंगा आप लोगों से, मुझे पता है, आई नो कि टाइम इज प्रेशियस, ठीक है, समय बहुमूल्य है, ठीक है। सो इतना टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, एक सिंपल तरीके से ये टॉपिक जो है उसको क्लोज करूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज है नहीं जितना आप लोगों ने अभी देखा। सो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या है कि इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रैशनल नंबर्स सच दैट c बाई डी नॉट इक्वल्स टू 0। एक चीज ध्यान रखेंगे, a बाई बी और c बाई डी दो रैशनल नंबर्स है, लेकिन c बाई डी का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। we define a divided by b, a by b divided by c by d equals to a by b, मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे एंड c by d का आपका जस्ट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, d by c, उससे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। when a by b, अच्छा एक चीज है, हाँ यहाँ पे एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ, वी डिफाइन a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी को हम कैसे करके, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, राइट। तो फ्रैक्शन में आप क्या करते थे, अगर एक फ्रैक्शन को सेकंड वाले फ्रैक्शन से हम डिवाइड करते थे तो सेम आपका डिवाइड का साइन हटता था, डिवाइड का साइन जैसे ही हट जाएगा मल्टीप्लाई का साइन पुट होगा, ठीक है, और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन उसके जस्ट इनवर्स हम उसको पुट कर देंगे, या रेसिप्रोकल कहो आप। यहाँ पे भी सेम आपका a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इक्वल्स टू a बाई बी एज इट इज रहेगा, डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई का साइन में कन्वर्ट कर देंगे, एंड जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा आपका ये c बाई डी जो है वो रिमूव होकर इसका जस्ट रेसिप्रोकल, या आप कह सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब हमने पढ़ा था उसमें हमने ये चीज देखा था, ठीक है, कि c बाई डी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो आपका d बाई सी होगा। अच्छा एक चीज है यहाँ पे गौर करने वाला, ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि a बाई बी को हम डिवाइड करने जा रहे हैं c बाई डी से, a बाई बी को हम डिवाइड करने जा रहे हैं c बाई डी से, इट मीन्स a बाई बी जो है हमारा डिविडेंड कहलाएगा, c बाई डी जो है
वो हमारा डिवीजर कहलाएगा। एंड जो प्रोडक्ट आएगा, आप यहाँ पे देख लो, a by b is divided by c by d. If when a by b is divided by c by d, then a by b is called the dividend. a by b हमारा डिविडेंड कहलाएगा, c by d को हम डिवीजर कहेंगे एंड द रिजल्ट इज नॉन एज क्वेश्चन। जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर में रिमाइंडर की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे जो रैशनल नंबर है इसमें रिमाइंडर की कहीं गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो नीड, ठीक है, ऑफ रिमाइंडर। सो यहाँ पे सिर्फ आपको डिविडेंड याद रख लेना है, डिवीजर याद रखेंगे। ठीक है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड कहलाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवीजर कहलाएगा, जितना आएगा वो हमारा क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्टैंडर्ड 8 रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को हमने देखा, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, एंड अब जो है हम सॉल्व एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियोस, अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इस पे बने रहेंगे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करें। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक सिंपल बेसिक मैथ है ये। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक सिंपल बेसिक मैथ कह सकते हैं इसको। हम एक सिंपल बेसिक मैथ से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हाँ, अब ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको वो प्रॉपर्टीज याद रख लेने हैं। क्या हमने पढ़ा था? प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने पढ़ा था, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a by b has its multiplicative inverse b by a। जहां पे हमने a by b को आपस में मल्टीप्लाई करा था जस्ट उसके इनवर्स, जस्ट उसके रेसिप्रोकल b by a से, जिसका वैल्यू क्या आया था 1। ठीक है, तो आप जब ये क्वेश्चन बना रहे हो, आपको ये माइंड सेट होना चाहिए कि हम कोई ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं जहां पे हमारा वैल्यू क्या आने वाला है 1। ठीक है, ये माइंडसेट होना चाहिए आपका कि आप ये जो एग्जांपल नंबर 1 बना रहे हो, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाने का मतलब ये है कि हम कोई ऐसा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हैं जहां पे गिवन रैशनल नंबर को उस रैशनल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिख दिया नंबर 1। अच्छा, 12 है, 12 को हम एक दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? थिंक अबाउट। ठीक है, सोचिए, 12 को हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 1, इट मीन्स 12 बाई 1, और उसको हम कौन से रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसी में हमारा आंसर भी है। तो हम यहां सिंपल लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 12 इज, चलिए यहां पे 12 को हमने क्या लिखा 12 बाई 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 बाई 12 से, क्या आ जाएगा 1। इट मीन्स
रेसिप्रोकल ऑफ 12 इज 1/12. नंबर 2 -8 है. रेसिप्रोकल ऑफ -8 इज, एक बार साइड में प्रैक्टिस कर लेते हैं हम. -8 को हम कैसे लिख सकते हैं? -8/1 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1/, -8 से. -8/1 है, मल्टीप्लाई बाई 1/-8 हो गया, है ना. सो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में q नॉट इक्वल्स टू 0, है ना. जो स्टैंडर्ड फॉर्म होना था वो क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म ये कि डिनोमिनेटर हमारा माइनस में नहीं होगा, हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे -8/1 मल्टीप्लाई बाई -1/8. अब ये दोनों कट गया, आ गया 1, है ना. तो सिंपल इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया. ठीक है, कि मैं बस ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे किस प्रकार से हम एक ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिससे आपका 1 आ जाएगा, राइट. तो आपका यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ -8 इज 1/8, 1/-8, सॉरी 8, और 1/-8 तो हम लिखेंगे नहीं. ठीक है, इसको हम डिनोमिनेटर को कोशिश करेंगे हम पॉजिटिव में रखने के लिए. पॉजिटिव में रखने के लिए हम क्या करेंगे? -1 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो नीचे वाला हमारे पॉजिटिव हो गया, दैट इज -1/8. ठीक है. तीसरा, रेसिप्रोकल of 5/16 is 16/5, है ना. क्योंकि 5/16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16/5 से, तभी तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. फोर्थ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ -14/17 is 17/-14, that is -17/14. ठीक है. अब चूंकि -14/17 है, इसको हम वो कौन से रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली 17 ऊपर जाएगा, हमारा -14 नीचे रहेगा. लेकिन क्या आपने ये चीज पढ़ा है स्टैंडर्ड 7 में, राइट? और स्टैंडर्ड 7 में क्या पढ़ा आपने? बताइए. आपने ये चीज बढ़ा दिया. एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. अ रैशनल नंबर a/b इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म if a and b are integers having no common divisor, other than 1 and b is positive. ठीक है, बस इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर में, कि a rational number a/b is said to be in standard form if a/b are integers having no common divisor, other than 1 and b is positive. b जो डिनोमिनेटर रहेगा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए.
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, वेरीफाई दैट -3/16 मल्टीप्लाई बाई 8/15 को हम बराबर करेंगे 8/15 मल्टीप्लाई बाई -3/16। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। और एक बार हम उस प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं। ठीक है, वो कौन सा प्रॉपर्टी था? कॉम्यूटेटिव लॉ था। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हो गया कि टू रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, thus for any rational numbers a by b and c by d we have। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी 2 में पढ़ा था। अब हम एक बार LHS और RHS करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल टू है, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया इक्वल्स टू के, इक्वल टू के, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लेंगे। LHS इक्वल्स टू -3/16 मल्टीप्लाई बाई 8/15 इक्वल्स टू क्या, कैसे निकालेंगे? हम पहले 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स -3, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, और यहाँ पे 16 को हम 15 के साथ। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 हो गया। अच्छा, ये चीज तो हमने पढ़ा था कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या दो नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है, लेकिन दो अनलाइक की बात कर रहा हूं मैं। उस केस में हम सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने कर लिया, और उसके बाद हमारा नेगेटिव साइन रहेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 8 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस। अच्छा, यहाँ 16 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना हो सकता है? इस 16 से सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 16 5 जा 80, 80 के 0 हाथ में 8, इस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 16 1 जा 16 और 8 24 ऐड कर देंगे। अब भी मैंने जस्ट आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम निकालेंगे। ठीक है, इसमें जो कॉमन डिवीजर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, नॉट अदर देन 1। यहाँ पे आपका हो गया -1/10। RHS निकालते हैं हम। सिक्सटीन 8 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे -24, 240 -1/10। इट मीन्स LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू हमारा इक्वल है। LHS का जो वैल्यू आ रहा है -1/10, और RHS का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है हमें -1/10। ठीक है, वो इक्वल है। सो देयरफॉर हम इसको सिंपल LHS इक्वल्स टू
RHS हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में पहला नंबर है, अब देख पा रहे हैं करना क्या है, डिवाइड करना है। 9/16 को किससे करना है, 5/8 से करना है। दूसरे नंबर में आपका -6/25 को डिवाइड करना है 3/5 से। थर्ड नंबर 11/24 को डिवाइड करना है -5/8 से। और सबसे लास्ट जो -9/40 इसको डिवाइड करना है -3/8 से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। डिवाइड करना है 9/16। वी हैव 9/16 बाई हटा देंगे, इसके जगह पे डिवाइड करना है। अब चूंकि यहाँ पे डिवाइड लिखा है इसलिए हम बाई को डिवाइड सॉरी यहाँ पे डिवाइड लिखा है इसलिए हम बाई को हटाकर उसके जगह पे डिवाइड का साइन पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 9/16 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे और 5/8 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 8/5। आप यहां चाहो तो यहां पे काट लो 8 का मल्टीप्लाई में 8 के मल्टीप्लाई में 8 1 से 8, 8 2 से 16। ठीक है, दो बार में। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10। -6/25 डिवाइड का साइन 3/5 इक्वल्स टू क्या करेंगे, -6/25 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई के साइन पुट करेंगे। 3/5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 5/3। ये 5 से काट देंगे, इसको 3 से काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2, क्योंकि अनलाइक साइंस है। अनलाइक साइंस के केस में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर किया है। टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव अ माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे -2 और यहाँ पे हो गया थर्ड नंबर -2/5। थर्ड नंबर 11/24 डिवाइडेड बाई -5/8 एज इट इज रहेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8/-5 और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। (11/24) इंटू -8/5 -11/5। ठीक है,
यहाँ पे ये -1 को हम -1 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि आपका अगर देखोगे -5/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/-5, ठीक है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर क्या कहता है कि जिसमें जो डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्थ नंबर, एज इट इज रहने दो। यहाँ से काटेंगे 3 से 9 को 3 बार में, तो यहाँ पे 1 हो गया। ये आपका इसको ये आंसर नहीं आएगा, ये आएगा आपका 3/5। ठीक है, तो ये था आपका आज का। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मेनली जो है वो फोकस करा a property of multiplication of rational numbers and प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते, लेकिन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स देखे हमने, ठीक है। हमने वेरीफाई करना सीखा, ठीक है, डिवाइड करना सीखा। अच्छा, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने का मेन मोटिव क्या है वो हमने जाना, ठीक है। सो इस प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अभी रैशनल नंबर्स पे और भी सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा भी नहीं है कि रैशनल नंबर्स आपका स्टैंडर्ड 8 कंप्लीट हो चुका है, ये अभी भी बाकी है, ठीक है। सो मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियोस और इसका अपलोड करके, ठीक है, उसमें इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने 7th स्टैंडर्ड का तो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आप देख भी पा रहे हैं, वीडियोस अपलोडेड है, 3-4 चैप्टर कवर हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ स्टैंडर्ड 8 के भी आपका ये पहला चैप्टर है और मैंने 10th का भी स्टार्ट करा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के रेफरेंस में ये कह सकते हो कि कोई फ्रेंड है, कोई भैया हैं, ठीक है, तो उनको आप ये चीज़ कह सकते हो कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 10th के भी कुछ वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। मतलब अभी तो स्टार्टअप है, लेकिन मैं इस चीज़ को और कोशिश करूँगा, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10th, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो और नए नए टॉपिक्स स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 का कवर करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। सो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स, एंड एक रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।